नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री विद सोनू में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि पसीना आने पर ठंडक क्यों लगती है और बर्फ़ हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर के आसपास ही क्यों पिघलता है? और इस क्लास में आज हम इन दोनों सवालों के जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाष्पीकरण से शीतलन, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो वह अपने आसपास से ऊष्मा लेता है, इसलिए आसपास का भाग ठंडा हो जाता है। जैसे जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो वह अपने आसपास से ऊष्मा ले लेता है, इसलिए आसपास का भाग ठंडा हो जाता है। उदाहरण के लिए पसीना, सैनिटाइज़र, मिट्टी के घड़े में जो पानी होता है वो भी ठंडा हो जाता है। गर्मियों में जब आप खेलते हैं, आपने देखा होगा, तो पसीना आता है और पसीना हमें आने के बाद में ठंडक होती है। जब पसीना सूखता है तो वह हमारे शरीर से ऊष्मा लेकर उड़ जाता है, इसलिए हमें पसीना आने के बाद ठंडक महसूस होती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि सैनिटाइज़र हम हाथ में लगाते हैं तो उसके बाद फिर हमें ठंडक महसूस होती है। उसी तरह आपने पेट्रोल देखा होगा, पेट्रोल को जब हम हाथ में लेते हैं तो वो उड़ जाता है और हाथ हमारा ठंडा हो जाता है। उसी तरह हम आगे देखेंगे गलनांक। जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, आप बर्फ़ ले लीजिए। बर्फ़ को जब आप हथेली पर रखेंगे तो वो धीरे धीरे पिघलने लगती है, वो ठोस से द्रव अवस्था में आ जाती है। तो उदाहरण देख लेते हैं इसका। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ़ का जो गलनांक होता है, सीधे क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह हम क्वथनांक भी देखेंगे। क्वथनांक, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलकर गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। सबसे पहले अपन पानी को गर्म करेंगे, उसको जब गैस पर रखते हैं तो सबसे पहले वो गर्म होता है, उसके बाद फिर उबलना शुरू होता है। तो उसका उदाहरण देख लेते हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कि सामान्य वायु दाब होता है पर होता है। तो मतलब पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और बर्फ़ का कितना होता है गलनांक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी तुलना कर लेते हैं दोनों की। गलनांक और क्वथनांक, ठोस से द्रव में बदलना और क्वथनांक द्रव से गैस में बदलना। बर्फ़ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है गलनांक, आपको पता ही है, और पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये परीक्षा में इससे कैसे पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है ये कि बर्फ़ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होता है और पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक होता है। अब इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पसीना आने पर ठंडक क्यों लगती है? अभी हमने पढ़ा है पसीना आने पर ठंडक क्यों लगती है। पहला है शरीर गर्म होता है, पसीना ऊष्मा लेकर वाष्प बनता है, हवा रुक जाती है। इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हवा रुक जाएगी तो ठंडक कैसे लगेगी। उसी तरह शरीर गर्म होता है, नहीं।
पसीना उष्मा लेकर वाष्प बनता है, ये सही है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? अभी हमने पढ़ा था बर्फ का गलनांक, तो सबको पता ही होगा क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह पानी का क्वथनांक कितना होता है? अभी बताया था कितना होता है, 100 डिग्री होता है। आज का होमवर्क भी देख लेते हैं। आज का होमवर्क है पहला क्वेश्चन, वाष्पीकरण से शीतलन क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है गलनांक और क्वथनांक में अंतर लिखिए। बर्फ का गलनांक तथा पानी का क्वथनांक लिखिए, यह भी पढ़ा था अपनों ने, सबको याद होना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों हम डेली NCERT कोर्स कवर कर रहे हैं। अगर आपका कोई साथी रह गया हो तो वो शुरू से वीडियो देखें पहले क्लास से। और मेरा निवेदन भी है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भी लाएं ताकि उनको भी मदद मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, केमिस्ट्री विद सोनू को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम सेल्सियस और केल्विन तापमान मापकरण पढ़ेंगे कि सेल्सियस और केल्विन मापमान सेल्सियस और केल्विन तापमान मापकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।